ओम। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे चैतन्य योग सेवा संस्था के इस YouTube चैनल पर। आप सभी ने हमारे YouTube चैनल को काफ़ी सराहा, पसंद किया, काफ़ी लाइक कमेंट्स भी आपके मिलते रहते हैं, जिनसे हमारा उत्साहवर्धन होता है कि हम नए नए वीडियो बनाएं और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचाएं। तो आज इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे ओम के सही उच्चारण और उसकी विधि पर। देखिए, योग में ओम शब्द का बहुत ही अधिक महत्व है। हम कोई भी योग की क्रिया विधि शुरू करने के पहले ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शब्द से इस समूचे ब्रह्मांड की रचना हुई, ऐसा वेद और हमारे उपनिषद बताते हैं। तो ओम शब्द अखंड है, अमिट है, अनंत है। ओम की व्याख्या बहुत से उपनिषदों में मिलती है और ओम का सही उच्चारण करने की विधि आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति जब ओम का उच्चारण करता है और एक योग करने वाला व्यक्ति जब ओम का उच्चारण करता है तो उनके उच्चारण में काफ़ी भिन्नता होती है। एक सामान्य व्यक्ति ओम का उच्चारण सिर्फ ओम करके करता है, परंतु एक योग और अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति जब ओम का उच्चारण करता है तो उसकी तन मात्राओं के साथ ओम की 3 तन्मात्राएं हैं, आकारा, उकारा और माकारा। और ओम जो कि मात्राहीन है, उसकी व्याख्या करना नामुमकिन है। तो हम आज ओम के उच्चारण की सिर्फ विधि बताएंगे, कितना समय अनुपात हो आकारा, उकारा और माकारा के बीच में उसको बताएंगे, और कुछ ओम के बारे में बताएंगे जो सभी को जानना चाहिए कि ओम क्या है, ओम का अर्थ क्या है। तो आइए सबसे पहले हम ओम के उच्चारण की विधि को जानते हैं। ओम का उच्चारण कैसे करें? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ओम की 3 तन्मात्राएं हैं, उन तन्मात्राओं से हम ओम को प्रतिपादित करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो आइए ओम का उच्चारण सीखें। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भरते हैं और आकारा का उच्चारण करते हैं। आ। तो ये पहली तन्मात्रा थी ओमकार की, आकारा। अब हम दूसरी तन्मात्रा उकारा का उच्चारण करेंगे। अब हम तीसरी तन्मात्रा माकारा का उच्चारण करेंगे। तो ये 3 तन्मात्राएं ओम की। अब हम तीनों तन्मात्राओं का एक साथ उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने में जो विशेष विधि है, जो विशेष कला है, वो है समय अनुपात की। तो आकारा, उकारा, माकारा के उच्चारण की सही विधि में इसका समय अनुपात विशेष महत्व रखता है। इसका समय अनुपात होता है 1:1:2 का। यदि हम आकारा का 3 सेकंड से 5 सेकंड या 3 सेकंड उच्चारण करते हैं, उकारा का 3 सेकंड उच्चारण करते हैं, तो माकारा का उच्चारण हमको 6 सेकंड तक करना है। ये सही प्रोसेस, सही विधि है ओमकार के उच्चारण की। तो इसको हम लोग सीखें, समझें।
ये ओमकार का उच्चारण आकारा, उकारा, माकारा, समयानुपात 1:1:2। अगर आकारा का उच्चारण 5 मात्राओं में हुआ, उकारा का उच्चारण 5 मात्राओं में हुआ, तो माकारा का उच्चारण हमको 10 मात्राओं में करना चाहिए। ये ओमकार के उच्चारण की विधि और समयानुपात। एक बार फिर से ओम के उच्चारण की सही विधि को समझते हैं। लंबी गहरी श्वास, आकारा का जब उच्चारण करेंगे तो अपने मुख विवर को खोल लेंगे, मुंह को खोल लेंगे ताकि हमारी तालव्य क्रिया ना हो। और जब उकारा का उच्चारण करेंगे तो होठों को गोल कर लेंगे, होठों को गोल करके उकारा का उच्चारण करेंगे। और जब माकारा का उच्चारण करेंगे तो होठ और दांतों को आपस में मिला लेंगे, अर्थात मुख को बंद कर लेंगे और भीतर ही भीतर माकारा के उच्चारण को, उस नाद को हम सुनेंगे। अब जो चौथी मात्रा है ओमकार की, वो मात्राहीन है, जैसा मैंने पहले बताया। इन तीनों तन्मात्राओं के उच्चारण के बाद जो गूंज होती है वो है ओमकार की, वो ओम का नाद है। इन तीनों तन्मात्राओं आकारा, उकारा और माकारा की जो गूंज है वो ओम है। तो ओम की व्याख्या करना अति दुष्कर है, नामुमकिन है। ये ओमकार की विधि थी। आइए कुछ बातें करेंगे ओमकार के बारे में, जो ओमकार का स्वरूप है, ओमकार का उच्चारण क्यों करना चाहिए, ओमकार के उच्चारण से समाधि कैसे प्राप्त होती है। तो ओमकार, मांडुक्य उपनिषद में गौड़ापादाचार्य जी ने ओम का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि ओमकार के 4 रूप हैं। पहला जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति, चौथा तुर्यातीत। तो जागृत अवस्था क्या है, इसको समझेंगे। जागृत अवस्था हमारा सामान्य जीवन, जो हम जागते हुए कार्य करते हैं समाज में, वे हमारी जागृत अवस्था है, जिसको हम चेतन अवस्था कहते हैं। और दूसरी स्वप्न अवस्था, जिसमें हम नींद में भी होते हैं और स्वप्न में भी होते हैं, स्वप्न भी देख रहे होते हैं और सोए हुए भी होते हैं। ये हमारी अचेतन अवस्था। और तीसरी सुषुप्ति अवस्था, जिसमें हम गहरी नींद में होते हैं, उस नींद में कोई स्वप्न नहीं होते। तीसरी सुषुप्ति अवस्था, ये गहरी नींद की अवस्था है। इसमें कोई क्रिया नहीं होती, कोई स्वप्न नहीं होते, कोई चेतना नहीं होती। ये सुषुप्ति अवस्था ओमकार की तीसरी अवस्था है। और चौथी अवस्था तुर्यातीत, जिसको हम समाधि के रूप में जानते हैं, ये निर्विकल्प इस समाधि है। इसमें कोई विकल्प नहीं होता, ना नींद का भान होता है, ना चेतना का ज्ञान होता है। ये तुर्यातीत समाधि की अवस्था है, जो ओमकार का चौथा रूप है। तो ये ओमकार की विधि, ओमकार का समयानुपात क्या हो और ओमकार का विशेष महत्व क्या है हमारे जीवन में, ये विधि आपने सीखी, ये जाना। और इसका अभ्यास, ओमकार का उच्चारण जब भी करें तो सही विधि से करें, सही नियमानुसार करें, ताकि आपको ओमकार का जो पूर्ण लाभ है वो मिल सके। ओमकार एक गूंज है, ओमकार नाद है, ओमकार का कोई मूल्य नहीं, ये अमूल्य है। यही सृष्टि का उत्पादन करने वाला है, सृष्टि को रचना करने वाला है। आज सृष्टि, ब्रह्मांड, ये जो भी ग्रह नक्षत्र है, ये सब ओमकार के ही गूंज से उत्पन्न हुए हैं। तो आप सभी को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट बॉक्स में आकर अपने कमेंट करें, ताकि हम और भी ऊर्जा से नए वीडियो को बना सकें। इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।